हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि हर बार की तरह आप लोग आज भी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से सारे वीडियोस को रेफर करके पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज वाला सेशन। नया कंसेप्ट इसलिए नहीं बोला बिकॉज नया कुछ है ही नहीं, हमें सिर्फ करनी है हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 स्टैंडर्ड 11 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वी जस्ट हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज फर्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, मतलब मीनिंग होना जरूरी नहीं है, each of two vowels and three consonants can be formed from the letter of the word daughter। ठीक है, अब two vowels and three consonants, तो पहले तो क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज 7, फर्स्ट क्वेश्चन, the word you are given is daughter। ठीक है, अब इसमें जो आपको वर्ड बनाने को बोला है वो वर्ड के लिए 2 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स ऐसा बोला है। अब 2 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट फॉर्म अ वर्ड, फॉर्म वर्ड्स विथ 2 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता, ध्यान से देखिए कि ये जो वर्ड हमें दिया गया है डॉटर, इट हैज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लेटर्स। टोटल हमारे पास लेटर्स 8 हैं। अब हमें अगर 8 लेटर का ही वर्ड बनाना होता तो हम सारे के सारे लेटर्स ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे वी हैव टू फॉर्म अ वर्ड विथ 2 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट, मतलब 5 लेटर वर्ड हमें जो बनाना है। इट मस्ट बी द 5 लेटर वर्ड। अब यहाँ पे ये सोचिए कि है हमारे पास कितने 8 लेटर्स, मुझे कितने चाहिए 5 लेटर्स, मतलब वी हैव टू सिलेक्ट देम आउट ऑफ 8, वी हैव टू सिलेक्ट 5 लेटर्स। एक और चीज कि ये 5 लेटर्स सिलेक्ट तो हो गए, चलिए कुछ भी करके सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन उस हिसाब से ये सिलेक्ट तो हो गए, लेकिन आफ्टर सिलेक्शन वी हैव टू अरेंज देम टू मेक अ वर्ड। पहले होगा सिर्फ सिलेक्शन, जो कि ये 8 लेटर्स में से कंसोनेंट्स अलग एंड वॉवेल्स अलग, अगर हमने कंसोनेंट एंड वॉवेल्स अलग अलग ले लिया, सो 8 लेटर्स में से ए यू ई आर द गिवन वॉवेल्स। ठीक है, ये हो गया आपके वॉवेल्स। दिस आर द कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स अगर देखें तो डी जी एच टी एंड आर, दिस आर द कंसोनेंट्स। अब यहाँ पे जितने वॉवेल्स हैं उसमें से 3 वॉवेल्स में से वी हैव टू सिलेक्ट 2 वॉवेल्स एंड यहाँ पे है 5। आउट ऑफ दिस 5 वी हैव टू नीड 3 कंसोनेंट्स। सो टू सिलेक्ट particularly 2 vowels and 3 consonants, number of selections equals to, ध्यान से, out of 3 we have to take 2 which is your 3c2 into out of 5 you have to take 3, so which is your 5c3। it is like 3c2 5c3, बट मैंने लिखना है 3c1 एंड 5c2 वन एंड द सेम थिंग। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा बिकॉज आपको प्रैक्टिस हो कि भी किस तरीके से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये तो बहुत ही छोटी सी वैल्यू थी 5c3 एंड 3c2, मतलब इतना सारा कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी ये मैं हर बार इसलिए लिख रही हूँ जहाँ भी पॉसिबल होता है कि अगर आपको कोई वैल्यू दी हो 12c10, तो आप क्या दिमाग में 12c10 मतलब 12 से लेके 10 वैल्यूज लिख लोगे, बट उससे बेटर है कि अगर ये आपकी आदत में आ जाएगा सो यू विल सर्टेनली राइट डाउन 12c2 ओनली। 12c10 के बदले आपने लिखना है 12c2, सो इट वुड बी मच इजियर। सो नाउ फॉर दिस 3c1, nc1 is n itself, into 5c2 is 5 into 4 upon 2, so which is 10, so 30 ways for selection। Now to arrange those 5 letters to form a word in 5p5
मतलब 5 फैक्टोरियल वेज, बिकॉज 5 लेटर्स एंड 5 प्लेसेस हमें जो वर्ड बनाना है इट शुड बी हैविंग 2 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स. सो मतलब टोटल अरेंजमेंट आफ्टर सिलेक्शन, बिकॉज सिलेक्शन भी होगा, अरेंजमेंट भी होगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों होगा. सो इट इज लाइक 30 इंटू, हमारी इवेंट खत्म नहीं हुई है. इवेंट कब जाके खत्म होगी कि जब जाके हमें ये पूरा सिलेक्शन के बाद वर्ड्स मतलब लेटर अरेंज करके वर्ड मिल जाए. सो इंटू 120 विच इक्वल्स टू 3600. Total 3600 ways are there to form a 5-letter word with 2 vowels and 3 consonants from this given word daughter. ठीक है. Moving with the next. How many words with or without meaning same can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants occur together? For the word equation, using equation, ठीक है. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8 which has 8 letters and 8 places. So अगर मुझे नॉर्मली पूछा होता तो 8 letters and 8 places तो क्या आ जाता. So it should be like 8p8 or we can say 8 factorial or 40320 ways. ठीक है. यहाँ पे वो चीज होती तो आउट ऑफ 8 वी हैव टू सिलेक्ट 5 तो डायरेक्टली 8c5 इंटू 5 फैक्टोरियल होता. लेकिन यहाँ पे हमें ये पूछा है फॉर्म अ वर्ड such that all vowels together and all consonants together. ठीक है. तो अब इस हिसाब से ध्यान से ये देखिए कि पहले तो फॉर दिस 8 लेटर्स मैंने ले लेना है अलग अलग से वॉवेल्स. तो वॉवेल्स कितने हैं? ई यू ए आई ओ. हाय ला, सारे के सारे आ गए. मतलब पांचों के पांचों वॉवेल्स जो टोटल अल्फाबेटिकल हमारे डिक्शनरी में होते हैं वो सारे के सारे आ गए. तो बचा क्यू टी एंड एन. इट शुड बी 8. तो हो रहा है 8. तो अब इनको मुझे लेना है. कंसिडर दिस 5 एज वन ग्रुप, consider this one as one group. So now we are having only 2 places, one group of vowels and one group of consonants. So for 2 places equals to 2p2. लेकिन internally this 5 vowels can replace their places or reshuffle. अंदर तो अरेंज हो ही सकते हैं. अब अगर वो अंदर अरेंज हो रहे हैं ई क्यू, अगर ये मैंने ऑर्डर लिखा है उसमें अगर मैंने ओ एंड आई को भी उल्टा कर लिया तो भी नया वर्ड बनेगा. यू एंड ए को उल्टा कर लिया तो भी नया वर्ड बनेगा. मतलब इनटू 5p5 दिस इज फॉर वॉवेल्स, इनटू ये क्यूटी एन भी इंटरनली 3p3 दिस इज फॉर कंसोनेंट्स. सो क्या होना है हमारा आंसर? दिस इज 2 फैक्टोरियल 5 factorial into 3 factorial. So this is 120 into 2 into this is 6. So it is 1440 ways. मतलब अगर डायरेक्टली कर लिया होता तो 40,320 वर्ड्स थे, लेकिन कंडीशनल हो गया. सो कंडीशन में सिर्फ 1440 वर्ड्स हो रहे हैं. ठीक है. ये था हमारा क्वेश्चन 2. लेट मी जस्ट कंफर्म बोथ द आंसर्स 1 and 2. एक्सरसाइज 7. Exercise 7. First one is 3600. Yes. And the second is 1440. Yes, it is. ठीक है. Moving with the next. क्या बोला है? Committee has 7 persons with 9 boys and 4 girls. मतलब committee of 7 has to be formed. 7 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें टोटल है हमारे पास 9 boys and 4 girls. And how many ways can this be done? पहले तो हम इतना सोच रहे हैं, कंडीशनल है बट वो बाद में सोचेंगे.
So from to form a committee of 7 persons from 9 boys and 4 girls. ठीक है, 9 boys and 4 girls, मतलब to select 7 persons out of 13, which equals to 13C7 ways, whatever it is. ये हमें टोटल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली पूछा भी नहीं है. मैंने क्यों फाइंड करा कि आपको ये चीजें बाद में भी बहुत बारी काम आने वाली है. सो दिस इज द टोटल वेज, अगर कुछ ना पूछा हो. लेकिन अब ऐसा पूछा है कंडीशनली फॉर द फर्स्ट वन कि फॉर योर गिवन कमिटी ऐसा पूछा है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स आर देयर. ठीक है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स. ठीक है, सो टोटल गर्ल्स कितने हैं? 4 गर्ल्स, 9 बॉयज. Now out of this 4 girls we just have to select compulsory 3 girls. So this ये तो टोटल हमारा 13 है, हमें पता है. हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं 7 persons. ठीक है, 7 persons to be selected. तो कंपल्सरी यहाँ पे 3 girls हैं, so 4 boys will be selected. हो गया 7. So number of selections equals to 4C3 into 9C4. अगर आप फाइंड भी कर ले तो 4C3 कैन बी टेकन एज 4C1 into this is 9C4 which is 4 into 9876 upon 24. 24 and 48, so 2 बचेगा. So it is 8 and 7 56 into जो 2 बचा 2 and 4, so which is 8. 8 and 7 56 into 9 हो गया. So it is 450 and 54, so it is 504 ways. ये फर्स्ट आंसर हो गया. ठीक है, फिर दूसरा ऐसा है फॉर द सेकेंड वन, एटलीस्ट 3 गर्ल्स. अब ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 3 गर्ल्स. ठीक है, सो अब इसका मतलब ये हुआ मिनिमम 3 गर्ल्स. सो उसमें 3 गर्ल्स 4 बॉयज, और इट इज 4 गर्ल्स 3 बॉयज विल बी देयर, बिकॉज मिनिमम हमें 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज लेने हैं. तो अब वो 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, वो वाला सम तो हमने कर लिया, ये वाला ऑप्शन. सो इट हैज ऑलरेडी 504 वेज. क्यों फाइंड करें हम वापस, हमें पता ही है इट हैज ऑलरेडी 504 वेज. ठीक है, प्लस हमें क्या करना है, प्लस 4 गर्ल्स 4C4, दिस इज 9C3. ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू प्लस 4C4 इज 1 into 9C3 is 987 upon 6. Now 6, so that will be cancelled out like 3 and 2, so it is 12 7s are 84. So 504 plus 84, which is 588 ways. ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा सम. अब सेम इसी तरीके से इसी टाइप में तीसरा भी पूछा है. लड़कियों की बात आई नहीं कि उन लोगों ने चालू कर दिया. क्या हुआ कि अब नाउ एट मोस्ट, अब ये भी ध्यान से देखिएगा, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली भी मिल सकता है. किस तरीके से, अगर आपने टोटल फाइंड करा हो तो. क्यों? बिकॉज पूछा है एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 3 गर्ल्स. अब ये सोचिए कि हमारे पास गर्ल्स कितनी हैं, 4 गर्ल्स 9 बॉयज. हमें ये पूछा है, हमें लेना है मैक्सिमम 3 गर्ल्स, मतलब 0 गर्ल इज पॉसिबल, 1 is possible, 2 is possible, 3 is possible. Only which thing is not possible? Or the 4 girls, this is not possible. ठीक है, अब अगर 0 girl होती, then we just have to select 7 boys, all the 7 persons from number of boys. 9 boys दिए हमें, उसमें से मुझे सातों के सातों लेने पड़ते बिकॉज हमारी कमिटी इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 persons. अगर यहाँ पे 1 होता, so this is 6,
5, 4, and now this will be 3. So only this one is not allowed. मतलब अगर मैंने फाइंड करना है तो या तो मुझे ये 4 सम करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 2 सम करे, 3 गर्ल्स 4 बॉयज, 4 गर्ल्स 3 बॉयज, ये 2 सम, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसे ही 4 सम करने पड़ेंगे, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो इट इज टोटल माइनस 4 गर्ल्स, सो विच इक्वल्स टू, अब आपको समझ में आएगा कि ये टोटल मैंने क्यों फाइंड करा था, विच इज 13C7 माइनस 4 girls, which is 4C4 into 9C3, this is into. So अब उस हिसाब से this can be taken as 13C6 as well, minus this is 1 into 84 जो हमने अभी फाइंड करा था, तो है हमारे पास, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए 13C6 is 13, 12, 11, 10, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपॉन 720, ठीक है। 6 फैक्टोरियल होगा, तो अब ध्यान से देखिए 12 एंड 10 तो वो कैंसिल हो जाना है आपका, एक मिनट, 720 डायरेक्टली ये हो गया, 9, 8 एंड 10 सो वो 720 हो गया, माइनस 84, सो 13 इंटू 132 बिकॉज 12 into 11 is 132 into 13 which is 1716 minus this is 84, ठीक है। So minus 84 which is 1632, which is 1632 ways। मतलब अगर यहाँ पे मैंने टोटल नहीं करा होता तो हमें करने पड़ते यहाँ पे 4 सम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, बट मैंने क्या किया, वो जो मैंने आपको लाइट वाला सिखाया था कि इफ द रूम इज गेटिंग लिट, उसका मतलब क्या है कि रूम में लाइट होनी चाहिए। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि भी 3 लाइट्स है, 5 लाइट्स है, 6 है, 8 है, कुछ भी, बट इट शुड बी हैविंग मिनिमम 1 लाइट। मतलब सिर्फ 0 वाला केस नहीं चलेगा, बाकी सारे केस चलेंगे। तो उस हिसाब से हमें ये समझ में आया कि टोटल जो हमने करा है फाइन, माइनस कौन सा केस नहीं लेना है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब ये 4-3 वाला नहीं लेना है। सो आई हैव सब्ट्रैक्टेड दैट, सो इट इज 1716 माइनस 84 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी सम्स है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि किस हिसाब से हम जा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, if the different permutations of all the letters of the word examinations are listed as in a dictionary order, how many words are there in the list before the word starting with E? बहुत ही अच्छा सा सम है, आपको दिया है fourth, using examination, let me see first, examination है या examinations है, बहुत फर्क पड़ने वाला है, नहीं सिर्फ एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो यूजिंग एग्जामिनेशन, पहले आप ये सोचो कि कितने लेटर्स हैं यहाँ पे। सो लेटर्स अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स। तो अगर मैंने नॉर्मली लिखा 11 लेटर्स के लिए, तो हमें ये पता है 11 लेटर्स के लिए इट इज 11p11, लेकिन जो जितनी बार रिपीट होगा उतना फैक्टोरियल यहाँ पे डिवाइड होगा। तो उस हिसाब से E इज देयर फॉर 1 टाइम, A ट्वाइस, ठीक है, M वंस, I ट्वाइस एंड N ट्वाइस, मतलब बाकी के 5 लेटर्स अलग होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 हो रहा है, बट हमें ये पूछा है, पहले तो मैंने डिक्शनरी ऑर्डर लिखना है। सो डिक्शनरी ऑर्डर अगर मैंने लिखा, सो पहले आना है डबल ए, ऑब्वियसली दोनों ए साथ में आएंगे, फिर आएगा ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, अरे एन ट्वाइस है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। सो 11 लेटर्स होने चाहिए, लेट मी काउंट 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब जो हम वो डिक्शनरी ऑर्डर फाइंड करते थे, याद है आपको, हमने वो ध्रुव, मेघ, सौम्या, तेजस, ऐसे सारे बहुत सारे वर्ड्स लेके करा था। एग्जैक्टली लाइक वही अगर मैंने स्टार्ट करा यहाँ पे स्टार्टिंग विथ ए, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, बिकॉज 11 लेटर्स है तो बचेंगे 10। तो उस हिसाब से अगर ये ए नहीं आता है तो बाकी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बचा। सो डस 10 फैक्टोरियल अपॉन, आपको लगेगा a ट्वाइस है, नहीं, if 1a has been fixed with the first place तो बाकी के 10 places में a repeat नहीं हो रहा है, a is there for one time or once, so it is only 2 factorial and 2 factorial एक i के लिए and दूसरा n के लिए। अब now this is 3628800 divided by 4, let me count it down, 3628800 divide by 4, which is 907200। सो वर्ड स्टार्टिंग विथ ए, अगर हमें ये पूछा जाए कि भाई ए से स्टार्ट होते वर्ड्स कितने हैं, सो वर्ड्स स्टार्ट्स विथ ए 907200, 9,07,200 वर्ड्स। अब आफ्टर ए किसकी बारी आएगी? तो कई लोग क्या करते हैं, वापस से ए लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है, बिकॉज दोनों ए में वर्ड्स तो सेम ही बनेंगे। ये ए अगर मैंने पहला वाला ले लिया तो बच्चा एक बार और ये बाकी के सारे, अगर ये दूसरा वाला ए लिया तो एक बार पहले वाला ए बचेगा और बाकी सारे मतलब वही के वही। सो आफ्टर ए words with e will start, मतलब बिफोर e, इसका मतलब सम हो गया खत्म, मतलब बिफोर e 907200 words can be formed। बस इतना ही पूछा है हमें कि e से स्टार्ट हो वर्ड्स, उसके पहले कितने बनेंगे, तो भाई इतने बनेंगे 9,07,200, 9,07,200 words will be formed just before E। ठीक है, नेक्स्ट ये था क्वेश्चन 4। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन 5। क्या दिया है आपको, how many 6-digit numbers can be formed using the digits 0 1 3 5 7 9 which are divisible by 10? 0 1 3 5 7 9 all the odd and 0. Fifth divisible by 10, 6-digit number, and that too using 0 1 3 5 7 and 9। अब हमें ये पता चला कि अगर भैया आपका नंबर डिविजिबल बाय 10 है, मतलब 0 इज फिक्स्ड एट यूनिट्स प्लेस, कुछ नहीं आना है यहाँ पे, बिकॉज नंबर अगर आपका डिविजिबल बाय 10 है तो लास्ट तो 0 होना ही है। मतलब उस हिसाब से बचे हमारे पास कितने प्लेसेस, 5 प्लेसेस एंड 5 नॉन जीरो डिजिट्स। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, बिकॉज यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करना है हमें, इक्वल्स टू 5p5 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120 वेज। ठीक है, मतलब जितनी भी हमने सम करे उसमें या तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों होगा, जैसे यहाँ पे था या फिर सिर्फ अकेला कॉम्बिनेशन होगा, या फिर यहाँ पे जैसे अकेला था ये अकेला परम्यूटेशन था। सो इट कैन बी एनीथिंग, मतलब ये पूरा चैप्टर अब आपका रिवाइज हो रहा है। ठीक है, ये है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। ठीक है,
पांचों क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ अलग था, कहीं पे पर्सन सिलेक्ट करने थे, कहीं पे लेटर सिलेक्ट करने थे, कहीं पे आपको कुछ अरेंज करना था, ठीक है। सो किस हिसाब से होता है ये सब आपको पता है, आपको फॉर्मूलाज भी पता है। तो चलिए जाते हैं इसके आगे फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 के बाद इट विल बी 6, देखते हैं क्या होता है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, होती है कैसे सनम बेकरारी। चलिए स्टार्ट करेंगे इसके बाद का सम। क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन 6, which is the English alphabet has 5 vowels and 21 consonants। पता है भी मुझे, चल मैं something I don't know, नहीं सिंबल नहीं घुसा है मेरे दिमाग में, बट ऐसा चलता रहता है। How many words with the 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from this given alphabets? Question number 6, क्या पूछा है कि out of 5 vowels and 21 consonants हमें कैसा वर्ड चाहिए। सो हमें ये चाहिए कि वी हैव टू सिलेक्ट 2 vowels प्लस 2 consonants। सो अगर हमने सिर्फ नंबर ऑफ सिलेक्शन लिखा which equals to 5C2, because out of 5 we have selected 2, and 21C2 which is 5 and 4 by 2, this is 21 and 20 by 2, so this is 10, this is 210, so total 2100 ways ये हो गया आपका सिलेक्शन, ठीक है। सो नाउ टू अरेंज देम to form a word is equals to 4p 4 ways, because रिपीटेशन तो होना नहीं है, हमने अलग अलग करा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो 4p 4, सो टोटल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू, बिकॉज इवेंट खत्म नहीं हुई है, इवेंट तो कब जाके खत्म होगी कि जब ये सिलेक्ट करे हुए लेटर्स को आप अरेंज करोगे। सो इट इज 2100 into 4 factorial, which is 2100 into 24. Let me count it down. 2100 into 24, which is 48, मैंने शायद 2100 into 24 is 50400, ठीक है। एक बारी देख लेते हैं मेन आंसर। दिस इज क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6, यस इट इज 50400, ठीक है। ये हो गया हमारा सम। नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन, एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट 1 इज ऑफ 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर है 7th में 12 questions, in which part 1, part 2, here the 5 questions and here the 7 questions,
ठीक है, क्या बोला है आपको, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल, टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, ठीक है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट we have to answer 8 questions in total, and that too with at least 3 from each part. ठीक है, तो आप ध्यान से ये देखिए कि पार्ट 1 हैज 5 क्वेश्चंस, पार्ट 2 हैज 7 क्वेश्चंस. अगर मैंने यहाँ से 3 ले लिए तो यहाँ पे 5 आएंगे, obviously because total it should be 8. If this is 4, so this will be 4 again, total to make it 8. यहाँ पे अगर 5 हो गए तो यहाँ पे आएगा 3. अब यहाँ पे मैंने ले लिए 6, तो ये 2 नहीं चलेगा because minimum 3, at least 3 from each part. तो इस हिसाब से so total possible combinations equals to, ध्यान से फर्स्ट वाले में क्या हुआ, आउट ऑफ 5 3 विच इज 5C3 इनटू 7 में से 5 सो इट इज 7C5 प्लस सेम वे 5C4 क्यों, बिकॉज 5 में से 4 सो इट इज 5C4, देन 7 में से 4 7C4, देन 5 में से अगर यहाँ पे ले लिया 5 सो इनटू 7C3. इसको थोड़ा इजीली ऐसे लिख सकते हैं 5C2 7C2 5C1 7C3 एंड दिस इज 5C0 7C3. ठीक है, सिर्फ इजी बनाने के लिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस हिसाब से लिखना चाहो लिख सकते हो. दिस इज 5C2 इज 5/4/2 सो 10 into this is 7C2 is 7 into 6 42/2 so which is 21 plus 5 into 7C3 765/123 मतलब 6 cancel so it is 35 plus this is 5C0 is 1 and this is 35. So now this is 210, this is 35 6 times, एक बार and 5 बार, so 6 times हो गया. तो उस हिसाब से अगर 35 है आपका 6 times वो हो जाएगा 210 एंड हाइला आंसर आ गया 420. कई लोगों की तरह ये आंसर है आपका 420. नेक्स्ट विच इज, ये था 7th क्वेश्चन 8. क्या हो रहा है आपके क्वेश्चन 8 में, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स. डेक ऑफ 52 कार्ड्स 5 सेलेक्ट, मतलब टोटल अगर मुझे पूछा होता कुछ नहीं बता के सो 52C5 टोटल आता. ठीक है, अब आपको क्या पूछा है कि if each selection of 5 cards has exactly 1 king, आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, selection has 1 king, मतलब 52 में से 4 kings, बाकी के 48 हमारे लिए नॉर्मल बंदे हो गए बिकॉज उसमें से कोई किंग तो है ही नहीं और किंग हमेशा एक ही होता है, उन लोगों ने बोला है कि आपको एक ही लेना है. सो आउट ऑफ 4 वी हैव टू सिलेक्ट 1 किंग, सो कंपल्सरी टू मेक इट 5 कार्ड्स, यहाँ से 4 कार्ड्स लेने पड़ेंगे. ठीक है, सो दिस इज लाइक नंबर ऑफ सिलेक्शंस equals to 4C1 and this is 48C4. ठीक है, अगर आपको काउंट करना हो तो कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने जो आगे वाला आंसर देखा तब मैंने देखा था टेक्स्ट बुक में कि उन लोगों ने 4C1 एंड 48C4 एज इट इज दिया है. अगर आपको करना हो तो इस तरीके से जा सकते हो कि 4C1 विच इज 4, दिस इज 48 47 46 45 अपॉन 24. ठीक है, अगर आपको करना हो तो मैं एक बार कर ही लेती हूँ. 4 into 90
इंटू, मैं क्या कर रही हूँ मैं बताती हूँ आपको, इंटू 4 into 90 into 47 into 46 which is 778320. किस तरीके से 24 and 48 2 बचेंगे, 2 and 45 90, 90 and 4 47 and 46, so it is 7,78,320. Done. Next, which is your question 9. Let me see क्या है आपका question. So question 9 is, it is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy even places, and how many arrangements are possible? 5 men and 4 women to arrange 5 men and 4 women such that women on even places, ऐसा आपको बोला है. सो अब इवन प्लेसेस मतलब पहले तो मुझे 5 + 4 वी हैव टू अरेंज इन 9 places, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Now which are the even places? 2 4 6 8. So 4 even places and 4 women's. सो अरेंजमेंट्स अगर मैंने सोचा तो दैट से सोचिए, 4 बंदी, ठीक है, 4 लोग हैं और 4 प्लेसेस है. सो इट इज सिंपल एज दैट 4p4 and persons are places, तो NPR 4 person 4 places 4p4 which is 24 only for women. अभी सम हमारा बाकी है, ठीक है. अब बचे हमारे पास जो प्लेसेस, उसमें men 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 and men, मतलब for men 5 places and 5 men, so 5p5 ways मतलब 120 ways हो गया. 5p5 is 5 factorial which is 120. तो अगर मैंने सोचा कि टोटल ways और permutations, बिकॉज अरेंजमेंट हुई, यहाँ पे कोई सिलेक्शन तो हुआ नहीं है. सो अरेंजमेंट विल बी 24 into 120 which is 2880. This is total number of ways to arrange 5 men and 4 women such that women occupy the even places. अगर मुझे डायरेक्टली करना होता तो 9 persons 9 places 9p9 आता. अगर यहाँ पे if direct 9 places 9 persons, so that is 9p9 is 9 factorial which is 362,880, 3,62,880. लेकिन यहाँ पे हो रहा है सिर्फ इतना ही 2880. डन. मूविंग विद द नेक्स्ट, ये था 9. 10 from a class of 25 students, 10 to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will go to the party. So in how many ways the party will be chosen? 25 students, 10 students to be chosen from 25 for a party. पहले सिर्फ इतना सोचिए, टोटल आपके पास है 25 स्टूडेंट्स, आपको सेलेक्ट करने हैं कितने? सो नंबर ऑफ टोटल वेज और टोटल कॉम्बिनेशन इज 25 से 10. ऑब्वियसली अब ये मैं नहीं करूंगी, 10 वैल्यूज लिखनी है ऊपर एंड नीचे, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है. फिर ऐसा पूछा है कि 25 में से 3 स्टूडेंट्स, उनका एक ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे है बाकी के 22 स्टूडेंट्स. अब इनका ऐसा कुछ है, पक्की लड़कियां होंगी, ऐसा है कि भाई जाएंगे तो तीनों जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, मतलब तू नहीं तो मैं नहीं,
मतलब तीनों जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से 7 बचे, ठीक है, या फिर नहीं जाएंगे ऑल 3 और नन तो 0, तो कंपलसरी यहाँ पे 10 होंगे बिकॉज वी हैव टू सिलेक्ट 10 स्टूडेंट्स एनी हाउ, कुछ भी करके हमें तो 10 स्टूडेंट्स चाहिए हमारी एक्सर्शन पार्टी के लिए, मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर गिवन ऑप्शंस इक्वल्स टू, पहले मैं 3C3 आउट ऑफ 3 ऑल 3 into 22C7 plus this is 3C0 into 22C10, अब 3C3 1 होता है into 22C7, 3C0 भी 1, 22C10 बिकॉज उन लोगों ने आंसर 22C7 एंड 22C10 ही रखा है, they haven't expanded the value because 7 वैल्यूज वहां पे 10 वैल्यूज, और कोई काम नहीं है क्या जिंदगी में, है बहुत सारे काम है, so don't waste your time on such simple and silly calculations, ठीक है, so this is the answer. Moving with the next and last but not the least because बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, and how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together. अब ये मुझे स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, 11th बहुत ही गंदा सा स्पेलिंग है, which is ASSINATION, assassination be arranged so that all the S are together. पहले तो ये काउंट करिए कि कितने लेटर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स। अगर मुझे पूछा होता टोटल तो मैंने लिखना होता 13 पे 3 टोटल, कुछ भी नहीं पूछा है, कोई कंडीशन नहीं है, सो इट इज 13 पे 13, ठीक है। फिर डबल ए एंड ए, सो इट इज 3 times a, 3 factorial, double s, so it is 4 factorial, then n 2 factorial, and then I 2 factorial। तो अगर आप काउंट भी कर ले सो 4 2 6 8 11, मतलब दो ही अलग है, सो दो कौन से अलग है, तो एक तो है T एंड एक है O, बाकी सारे रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये मेरा नॉर्मल सम है। अब मुझे ये पूछा है कि if all the S are together, so है 13 letters, S and S, this 4 and remaining 9 letters, so this is going to be obviously one group, ये हमें समझ में आया। Here we are having 9 letters, वो भी समझ में आया। तो टोटल कितने लेटर्स हो गए भाई, ये 1 ये 9 मतलब 10, तो 10 लेटर्स तो उनके लिए होना है 10 पे 10, ठीक है। अब डिवाइड बाय क्या होगा, s को आप भूल जाइए, तो ये 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, लेकिन बाकी का a वाला, n वाला, i वाला, a s n i, ये जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल तो आना ही है। अब बात होगी वो ग्रुप की, क्यों, बिकॉज ये तो यहाँ पे 4 बारी s है, अगर वहां पे ऐसा सोचिए कि s 2 बार होता और बाकी का कुछ होता, तो 4 फैक्टोरियल इंटरनली, 4 प्लेसेस 4 लेटर्स, ठीक है, लेकिन s के लिए सिर्फ 2 फैक्टोरियल डिवाइड होता अगर 2 बार s होते, लेकिन यहाँ पे कितनी बार है, 4 बार, मतलब s s s एंड s मैंने इस तरीके से लिखा हो, या कोई भी s को शफल कर दें, मतलब तो वही रहेगा। तो इस हिसाब से into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इसके लिए, क्यों, बिकॉज रिपीटेशन वही का वही है, सो इट इज 3628800 डिवाइड बाय 6 and 4, ठीक है, सो डिवाइड बाय 24, सो लेट मी काउंट इट डाउन, क्या हो रहा है, 3628800 डिवाइड बाय 24 is 151200,
5120 ways for such given condition। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट सम चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ठीक है, आपने देखा कि सारे सम्स में कॉम्बिनेशन होगा या फिर परम्यूटेशन होगा, कहीं पे दोनों साथ में है। जस्ट सिर्फ आपको टोटल आना चाहिए और क्या पूछा है उस हिसाब से आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो बहुत ही इजी सा चैप्टर था, बहुत ही इजी सा चैप्टर था। ठीक है, हमने हर एक एक्सरसाइज में सारी फॉर्मूलाज भी लिखी हुई है। ठीक है, फिर भी एक बार मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर बार की तरह आपको एक बार फॉर्मूलाज लिख के समझा दूं वापस। ठीक है, ये सब आपने देख लिया। ये क्या है हमारा, ये एक्सरसाइज 7 का दूसरा पोर्शन। हमने पहले 1 to 5 किए, ये था हमारा 6 to 11। नाउ विल राइट इट डाउन विद द फॉर्मूलाज। ठीक है, कितनी फॉर्मूलाज है, बहुत ही कम है, लेकिन आपको सब समझ में आनी चाहिए। सो लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूलाज। फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गई ना, तो ऑलमोस्ट ऐसा सोचिए कि 70% चैप्टर समझ में आ गया कि कहाँ कब कौन सी फॉर्मूला आती है, परम्यूटेशन आता है, कॉम्बिनेशन आता है, बस सिर्फ आपको ये समझना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। प्यार में हद से गुजर जाना है, मौत देना है खुद को या मर जाना है। चलिए, फॉर्मूलाज क्या थी? सो पहले था परम्यूटेशन। सो परम्यूटेशन में ऐसा कुछ था, NPR, n persons to be arranged in R places. So n belongs to n, R belongs to n is greater than or equals to R, and the formula for n factorial is 1 into 2 into 3 up to n. So NPR is equals to n factorial upon n minus R factorial, एक और नई चीज, 0 factorial is going to be 1। ठीक है, फिर हमने ये भी सीखा NP2, so it is n minus 1। अगर मैंने ले लिया NP3, it is n minus 1, n minus 2। अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया कि मुझे ये फॉर्मूला, ये जो भी हम फॉर्मूला ले रहे हैं उसमें अगर n फैक्टोरियल है, सो इट इज n इंटू n माइनस 1 प्रीवियस फैक्टोरियल, या फिर नेक्स्ट विच इज n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1। फिर अगर मुझे ऐसा बोला गया होता कि आपको रिपीटेड परम्यूटेशन मिल रहा है, repeated permutations, so that is like n factorial upon p1 factorial, p2 factorial up to pk factorial। ठीक है, कोई भी लेटर पर्टिकुलरली अगर रिपीट हो रहा है तो जो जितनी बार रिपीट होगा उतना फैक्टोरियल आएगा। फिर था हमारा सर्क्यूलर परम्यूटेशन। ठीक है, सो दैट इज n persons and places which is n factorial upon n, or we can say n minus 1 factorial। इस तरीके से n into n minus 1 factorial upon n, so बचेगा n minus 1 factorial। नेक्स्ट जो चीज है हमारी वो है कॉम्बिनेशंस। सो कॉम्बिनेशन में क्या था? सो कॉम्बिनेशन में ये था कि हमें दिया होगा NCR। सो NCR इस तरीके से, या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, आउट ऑफ n persons और थिंग्स, जो भी आपको दिया गया हो, we have to
select are persons or things. ठीक है, सो इसका आंसर था NCR is equals to NPR upon R factorial, or we can say N factorial upon N minus R factorial and R factorial. और यही इसी फॉर्मूला से हमें ये भी समझ में आ गया, NCR is always लेस देन और इक्वल्स टू NPR. मोस्टली कम होता है, इक्वल होगा जब R की वैल्यू 0 या 1 के हिसाब से होगी, तो वहाँ पे हो भी सकता है. सो NCR लेस देन और इक्वल्स टू NPR. फिर ऐसा कुछ था NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R, 12C3 इज इक्वल्स टू 12C9 एंड सच दैट. फिर था कि NC0 तो वो हो गया डायरेक्टली 1, NC1 which is NP 1 by 1 factorial तो वो 1, NC2 which is NP 2 upon 2 factorial so NN minus 1, मतलब उसमें सिर्फ NN minus 1 था, यहाँ पे upon 1 2 भी आएगा. फिर हमें अगर दिया हो NCR प्लस NCR प्लस 1 सो आंसर आना है N प्लस 1C R प्लस 1. ये भी हमने प्रूव किया था, ठीक है, एडिशन और वो सब करके. इसके बाद अगर आपको कुछ भी दिया हो कि सिलेक्शंस करना हो, मतलब वन सिंगल इवेंट, सो ऑल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. और अगर आपको डिफरेंट इवेंट्स के लिए पूछा हो, सो ऑल सिंगल टू बी एडेड, मतलब जो अलग अलग इवेंट्स हो उनका खुद का जो भी आंसर आ रहा है उनको करना पड़ेगा ऐड, ठीक है. तो ये हमारी बेसिक फॉर्मूलाज हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है. अब इन फॉर्मूला से हमें समझ में आ गया है कि इसी फॉर्मूला से हमें करना है चैप्टर में न्यूमेरिकल और सब कुछ, ठीक है. बहुत ही इजी सा चैप्टर है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी फॉर्मूला कब आनी है, किस तरीके से आप कहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और ये सब कुछ आपको वापस से यूज में आने वाला है इन योर चैप्टर प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी में ये सब कुछ वापस आने वाला है. एक और चीज, ये जो फैक्टोरियल वाली चीज है, कॉम्बिनेशन वाली चीज हम सीखे हैं, वो चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम में भी आएगा. चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशंस, NCR उसी पे बेस्ड है, ठीक है. सो बहुत ही ध्यान से सही से फॉर्मूलाज लिख के आपको प्रिपेयर करना है. मैं ये सजेस्ट करूंगी कि फॉर्मूलाज आप ट्वाइस लिख लो ताकि आपको याद रह जाए. सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए ही चैप्टर के साथ, धमाके के साथ, कुछ मेरे बेसुरे गानों के साथ, थोड़ी बहुत पीसीस के साथ. तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखना. आओजो, टाटा, बाय बाय, सी यू. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए.